बाद 16 जनवरी एक नया विश्व दिवस की तरह मनाया जाएगा, जब पीएम मोदी जी ने वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन मूवमेंट इंडिया में लॉन्च किया। और आज हमारे साथ है आत्मनिर्भर भारत की आत्मनिर्भर वैक्सीन लेने वाले पहले 10 लोगों में से एक डॉक्टर निश्चल भट्ट। डॉक्टर निश्चल, जिन्होंने कोविड को कोविन किया है, एक वेल नोन चाइल्ड स्पेशलिस्ट और टीनेजर्स हेल्थ कंसल्टेंट है। साथ ही वह इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के 2018 में गुजरात स्टेट के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। वे गुजरात इम्यूनाइजेशन टास्क फोर्स के मेंबर भी हैं। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर निश्चल भट्ट से उनके 2020 कोविड से 2021 कोविन तक का अनुभव के बारे में। डॉक्टर निश्चल, आप गुजरात इम्यूनाइजेशन टास्क फोर्स के मेंबर हैं और पहले 10 लोगों में से एक है जिन्होंने वैक्सीन ली है। क्या आप वैक्सीन के प्रोसेस के बारे में कुछ बता सकते हैं? काफ़ी लोगों के सवाल होते हैं, जैसे कितना टाइम लगता है, क्या वैक्सीन लेने के बाद कुछ खाना चाहिए, क्या वैक्सीन लेने के बाद कुछ आराम करना चाहिए? आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? जी, बेसिकली मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, तो हम बच्चों को तो बहुत रेगुलरली वैक्सीन देते हैं। इनफैक्ट वी बीइंग डॉक्टर्स वी ऑल्सो टेक रेगुलर वैक्सीन्स। लाइक जब हमारी रेसिडेंसी चल रही थी एमडी के दौरान, हेपेटाइटिस बी के 3 डोज लिए थे, डीपीटी का बूस्टर डोज, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, और हर साल हम लोग इन्फ्लुएंजा का भी 1 डोज रेगुलर लेते हैं। सो वैक्सीन वाज नॉट न्यू फॉर अस, बट ये जो कोविड वैक्सीन है उसका डेवलपमेंट 8-9 मंथ्स में हुआ था। सो मी बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट कोरोना इम्यूनाइजेशन टास्क फोर्स फॉर गुजरात, when they asked me are you ready to volunteer yourself to take this vaccine, we were the first one, because when we recommend these vaccines to others we should be the first one to take this vaccine. ये वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत सेफ और मेथोडिकली ऑर्गेनाइज किया गया है। जैसे अब जब भी जिसका भी वैक्सीनेशन के लिए टाइम होगा, उनके मोबाइल फोन पर एक एसएमएस आता है। वो एसएमएस में उनको कौन से दिन किस जगह पे कितने बजे वैक्सीनेशन के लिए पहुंचना है वो डिटेल दी गई होती है। वो जब वहां पहुंचते हैं तो उनके पास उनका एक फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए अदर देन आधार कार्ड। फर्स्ट रूम जो होता है उसमें दे विल कंफर्म दी आइडेंटिटी ऑफ दैट पर्सन के ये यही इंसान है जो वैक्सीनेशन के लिए आया हुआ है। वो कोविन ऐप में कंफर्म करने के बाद उनको इम्यूनाइजेशन रूम में भेजा जाता है। जैसे मेरा जो वैक्सीनेशन हुआ वो इतना स्मूथ था, जो नीडल थी वो इतनी सॉफ्ट है कि वो नीडल अंदर गई, उन्होंने इंजेक्ट किया, जरा भी पता नहीं चला। ऐसा ही जो भी इंजेक्शन लेगा उनको यही एक्सपीरियंस होने वाला है। ये इंजेक्शन लेने के बाद तीसरा जो रूम है उसमें कम से कम 30 मिनट तक हमें ऑब्जर्वेशन में रहना है। कोई भी इंजेक्शन लेने के बाद कभी कभी वो पेन की वजह से किसी को वाजोवेगल शॉक फील होता है, जिसमें हमारा ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाता है। वो पहले 30 मिनट में हो जाता है। या वैक्सीन के किसी कंपोनेंट से मुझे अगर एनाफाइलेक्सिस है तो उसका मैं रिएक्शन करता हूं तो वो भी पहले 30 मिनट में हो जाता है। तो ये 2 जो सीरियस साइड इफेक्ट्स होती हैं कोई भी इंजेक्शन या वैक्सीन की, उसके लिए मुझे 30 मिनट वहीं पे ऑब्जर्व करना है। उस ऑब्जर्वेशन के दौरान मुझे ये भी बताया गया था कि अगर आप घर जाते हो और पहले 2-3 दिन में आपको कोई परेशानी होती है तो ये नंबर को इन डॉक्टर के पास आपको वापस जाके बात करनी है, ताकि आपको उसमें से जो भी आगे करना है वो पता चले। ये भी चीज सब जगह पे पूरे गुजरात में अप्रोक्सीमेटली 17,000 वैक्सीनेटर्स ट्रेंड है, 17,000 वैक्सीनेशन साइट्स रेडी है, और सभी जगह पे यही प्रोसेस फॉलो करने वाले हैं। सो देयर इज नो नीड टू वरी, नो नीड टू बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग अबाउट द वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के 18 घंटे के बाद मुझे हल्का सा उस जगह पे पेन जैसा फील हुआ, और फिर 2-1 दिन तक हल्की सी वीकनेस फील हुई थी। उसके अलावा आज 3.5 दिन हुए हैं, मैं बिल्कुल सेफ और एकदम परफेक्ट फील कर रहा हूँ। सर, कोई साइड इफेक्ट्स जैसे कि सूजन, वॉमिटिंग, रैशेज? क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने इतना सारा सुना है कि वैक्सीन से ये सारी चीज़ें हो रही है, तो क्या आपको ऐसा कुछ, आपको कोई दिक्कत हुई है? वैक्सीनेशन के बाद कई लोगों को ये चीज होती है, और वो हम जब बच्चे को देते हैं तभी उनको भी होती है। तो ये नॉर्मल एक्सेप्टेबल साइड इफेक्ट्स होती है। जैसे इंजेक्शन की जगह पे सूजन होना, वो मुझे 18 घंटे के बाद फील हुआ था।
संडे को आफ्टरनून में थोड़ी सी वीकनेस या बॉडी पेन या थोड़ा सा मलेज जैसा फील हुआ था, एंड देन आई टुक 1 पैरासीटामोल टैबलेट एंड देन आई वाज एब्सोल्युटली फाइन। मंडे मॉर्निंग ऑनवर्ड्स मुझे किसी भी किस्म का वो फील नहीं हुआ है कि मैंने कुछ वैक्सीन लिया है या कुछ डिफरेंट किया हुआ है। सो ये छोटी बातों से डरना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। कभी कभी ऐसे भी अफवाह लोग फैलाते हैं कि ये वैक्सीन से इम्पोर्टेंसी हो जाएगी या ये वैक्सीन ऐसा है जो हमारे डीएनए में कुछ फेरफार कर लेगा। ये सारी बेबुनियाद अफवाह है, उसके ऊपर ज़रा भी ध्यान नहीं देना है। अगर मुझे कोरोना इन्फेक्शन होता है और वो अगर सीवियर होता है तो मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, कभी कभी वेंटिलेटर पर भी जाना पड़ेगा। तो उस सिचुएशन में उससे तो ये बहुत कम साइड इफेक्ट्स हैं जो मुझे कोरोना के इन्फेक्शन के सामने बचाएगा। तो ज़रा भी टेंशन करे बगैर फ्रेश होके आनंद से ये वैक्सीन लेना है और फिर सबको इन्फॉर्म भी करना है कि मैंने ये वैक्सीन लिया और आई एम फाइन एंड फिट। तो जो और लोगों के मन में कोई भी संशय होगा वो भी दूर हो जाएगा और आप आराम से ये वैक्सीनेशन ले पाएंगे। अफवाहों के चलते लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर बहुत ज़्यादा भय पैदा हो गया है। अब उन लोग के कुछ सवाल हैं, जैसे कि कौन सी उम्र के लोग वैक्सीन ले सकते हैं, क्या प्रेग्नेंट लेडीज़ वैक्सीन ले सकती हैं, साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में तो आपने बात कर ली। तो सर ये कुछ सवालों के बारे में आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बता सकते हैं? जी डेफिनेटली ये कोरोना वैक्सीन है वो 9-10 महीने में डेवलप की गई है। यूजुअली कोई भी वैक्सीन को डेवलप करने में 5 से 10 साल का समय लगता है, लेकिन वैक्सीनेशन का जो हिस्ट्री है वो 200 साल पुराना है और उसमें पिछले 20 साल में वैक्सीनेशन डेवलपमेंट का जो टेक्नोलॉजी हो इतना एडवांस हुआ है और पेंडेमिक की सिचुएशन वाज अनप्रेसिडेंटेड कि इससे पहले ऐसी कोई सिचुएशन हमने पिछले 100 साल में नहीं देखी थी। तो पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी पूरे पॉलिटिकल विल के साथ फंडिंग एजेंसी सपोर्ट करती है और सब लोग इस वैक्सीन के डेवलपमेंट के पीछे लग गए थे और वैक्सीन के डेवलपमेंट में उसके सेफ्टी इश्यू को सबसे पहले ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि वैक्सीन हमेशा एक हेल्दी इंडिविजुअल को दी जाती है। इसलिए इस वैक्सीन के डेवलपमेंट में भी क्लिनिकल ट्रायल्स हो या फेज 1, फेज 2 और फेज 3 ट्रायल हो, उसमें सारे रेगुलरिटी को उन्होंने ऑब्जर्व किया है। किसी भी इंसान को वेरी सीवियर या सीरियस कोई किस्म की साइड इफेक्ट नहीं हुई है, तो ये सेफ वैक्सीन है। अब वैक्सीन किनको लेना है, अगर मैं आपको पूरी प्रोसीजर बताऊं तो इसमें हमारा चॉइस नहीं है, बिकॉज फर्स्ट फेज में हेल्थ केयर वर्कर्स को ये वैक्सीन दी जाएगी। जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, स्वीपर्स हैं, जो एम्बुलेंस चलाते हैं, उनको फर्स्ट फेज में ये वैक्सीन दी जाएगी। उसका पूरा डेटाबेस गवर्नमेंट के पास रेडी है, कोविन ऐप में वो डाल दिया गया है और सबको SMS आएगा, उस तरह से वो वैक्सीन लेना है। सेकेंड फेज में फ्रंटलाइन वर्कर्स, जो सफाई कामगार है, पुलिस कर्मचारी है, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, जो लोग डायरेक्टली कोरोना पेशेंट्स के कांटेक्ट में आते हैं, उनका भी डेटाबेस रेडी है, उनको भी SMS आएगा और ये वैक्सीन लेना होगा। तीसरा जो फेज है उसमें 50 साल से ज्यादा उम्र के जो इंसान हैं उनको ये वैक्सीन लगेगी और चौथे फेज में 50 साल से कम उम्र के जो इंसान हैं जिनको ऑलरेडी कोमॉर्बिडिटीज हैं, जैसे किडनी डिसीज है या हार्ट डिजीज है या लंग डिसीज है या डायबिटीज है, उनको ये वैक्सीन दी जाएगी। तो अभी हमारे पास चॉइस नहीं है कि किनको वैक्सीन लेना है और किनको नहीं लेना है। अब आपने जो प्रश्न किया था कि प्रेग्नेंट लेडीज ये वैक्सीन ले सकती है कि नहीं, 3 लोगों को ये वैक्सीन नहीं लेनी है। एक तो प्रेग्नेंट अगर हो आप, तो अगर आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं यानी लैक्टेटिंग मदर्स, और जो लोग 18 साल से कम उम्र के हैं उनके ऊपर अभी ये वैक्सीन का टेस्टिंग नहीं हुआ है, तो इन लोगों को अभी वैक्सीन नहीं लेना है। अदरवाइज अगर आपको कोई भी कोमॉर्बिडिटीज हैं, आप पहले जाके ये चीज़ वहाँ डॉक्टर को बताएंगे और ज़रूर वैक्सीन लेंगे, बिकॉज कोमॉर्बिडिटी एंड कोरोना इन्फेक्शन क्रिएट्स अ सीवियर कॉम्प्लिकेशन। सो इस तरीके से हमें वैक्सीनेशन के लिए आगे बढ़ना। डॉक्टर निश्चल, आत्मनिर्भर भारत की आत्मनिर्भर वैक्सीन को लेकर क्या आप हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहते हैं? जी, मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ और हैप्पी भी फील कर रहा हूँ कि भारत के साइंटिस्ट ने 2 वैक्सीन को इतनी जल्दी सारे ट्रायल्स में से पसार करके क्लियर कर दिया और DCGI ने भी उसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दे दिया और 16 जनवरी से हमारे यहाँ वैक्सीनेशन ड्राइव भी शुरू हुआ है, जो शायद
पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव होगा। लीडिंग डॉक्टर्स के माध्यम से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सबको ये वैक्सीन लेनी है। आत्मनिर्भर भारत को और मजबूत बनाना है। कोरोना पैंडेमिक से हमें जीत के बाहर निकलना है। मैं सबको ये भी विनती करूंगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि जिनके भी मन में ज़रा सा भी शक है कि वैक्सीन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, वो भी खुल के बहुत खुश होके ये वैक्सीन ले और सब लोगों के पास ये वैक्सीन जाए। अगर इंडिया के 70% लोगों को ये वैक्सीन मिल जाती है तो हमारे देश में हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट होगी और ये पैंडेमिक गुजरात से नहीं, पूरे इंडिया से नहीं, पूरे वर्ल्ड से हम दूर कर पाएंगे। और जो हम 2019 में जिस तरह से जी रहे थे उस तरह से जीना शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले कम से कम 2 डोज ऑफ ये वैक्सीन का लेना जरूरी है 28 दिन के अंतराल में। दूसरे डोज के 14 दिन के बाद आप इम्यूनिटी डेवलप करेंगे। तब तक 3 से 6 महीने तक हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कंटिन्यू करना है, जैसे मास्क का यूज, डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर। साथ में ये 4th सुरक्षा कवच जो मिल रहा है उसको लेके हम आगे बढ़ेंगे और सबको इस पैंडेमिक से मुक्त करेंगे। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर व्यूइंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। फील फ्री टू टेक वैक्सीन टुगेदर। लेट्स मूव फ्रॉम कोविड टू कोविन। थैंक यू।